हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो कि 24/6/2025 का पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट का, उसका हम क्वेश्चन का डिस्कशन वन बाय वन करेंगे फ्रेंड। ये देखिए फ्रेंड, ये मेरा सेट नंबर 46 है और एनटीपीसी में ग्रेजुएट लेवल में पूरा 47 सेट हुए हैं फ्रेंड। तो एक एक करके सारे सेट का सोल्यूशन इस चैनल पर आएगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कॉमेंट में ये भी बताएगा कि इस सेट के बाद कौन सा सेट का सोल्यूशन हम करवाएं। चलिए क्वेश्चन को वन बाय वन। अब देखिए, यदि कोई मंत्री लगातार 6 महीना तक संसद नहीं रहता तो क्या होगा? तो मंत्री को उसके पद से हटा दिया जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, ऐसे कितने प्रतीक है? तो यहाँ पर पहले प्रतीक लिखिए, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या, इसके पहले एक संख्या है, संख्या, और ठीक बाद में एक प्रतीक है, इसके बाद में एक प्रतीक है। तो अब देखिए, संख्या प्रतीक प्रतीक, तो यहाँ पर देखिए संख्या प्रतीक प्रतीक एक आपका यहाँ पर है, और देखिए संख्या प्रतीक प्रतीक एक आपका यहाँ पर है, और संख्या प्रतीक प्रतीक एक आपका यहाँ पर है। तो 3 गो है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 176 और 273 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 3 शेष बचे। तो देखिए, इसको पहले घटा दीजिए, तो इसमें जब 5 घटाइएगा, अरे आवाज आ रहा था। अ- अब देखिए, इसमें जब आप 5 घटाइएगा तो आपका 171 होगा, और इसमें अब जब 3 घटाइएगा तो आपका कितना 270 होगा। अब देखिए, ये दोनों का हमको एचसीएफ निकालना है, ये दोनों का हमको एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पर देखिए कितना से कट रहा है। अब देखिए, ऑप्शन को हम एलिमिनेट करते हैं। सपोज दैट यहाँ पर 14 है, तो 14 है तो दोनों 2 से कटना चाहिए, तो 2 से ये नहीं कट रहा, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब देखिए, यहाँ पर 10 है, तो 10 है तो यानी कि दोनों 10 से कटना चाहिए, और तो यहाँ पर 10 से नहीं कट रहा, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। यहाँ पर 12 जो कि 2 से कटना चाहिए, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब 9 से देखिए, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। अब देखिए, कुछ विभाज्यता का नियम आप लोग को हम बता देते हैं। जैसे 2 का विभाज्यता का नियम है, जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो जाए। अब देखिए, 3 का विभाज्यता का नियम है कि सम ऑफ ऑल डिजिट जो कि 3 से विभाज्य हो जाए। अब देखिए, 4 का विभाज्यता का नियम है लास्ट टू डिजिट जो कि 4 से कटेगा, वो 4 से विभाज्य हो जाएगा। 5 का विभाज्यता का नियम है कि यूनिट डिजिट में 0 या 5 होना चाहिए, उस संख्या 5 से कट जाएगा। 6 का विभाज्यता का नियम है कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगा, वो 6 से कट जाएगा। अब देखिए, 8 का विभाज्यता का नियम है फ्रेंड कि लास्ट का 3 डिजिट है, लास्ट 3 डिजिट 8 से कटेगा, तो उस संख्या 8 से कट जाएगा। अब देखिए, 9 का विभाज्यता का नियम है कि सम ऑफ ऑल डिजिट 9 से कटेगा, ऑल डिजिट 9 से कटेगा तो संख्या 9 से कट जाएगा। और 10 का विभाज्यता का नियम है कि यूनिट डिजिट पर आपका 0 होना चाहिए, यूनिट डिजिट पर आपका 0 होना चाहिए, उस संख्या 10 से आपका कट जाएगा। अब देखिए, 11 का विभाज्यता का नियम है कि अल्टरनेट अंक करके, मतलब कि अगर आप घटाइएगा, अल्टरनेट अंक जोड़ने के बाद घटाइएगा, तो जो संख्या 0 या फिर 11 का मल्टीपल रहेगा, वो संख्या 11 से आपका कट जाएगा। फ्रेंड्स, सारे विभाज्यता के नियम एक बार आप लोग का हम रिवाइज करवा दिए हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, यदि संख्या इतना प्रत्येक सम अंक को यदि बाएं से दाएं अवरोहित क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंक के स्थान अपरिवर्तित रहेगी? तो संख्या का लिखिए 4319286। तो क्या बोला, प्रत्येक अंक को यदि बाएं से दाएं अवरोहित क्रम में, अब देखिए इधर आपका बाएं होता है और इधर आपका दाएं होता है, क्या बोला, इसमें भी 2 फॉर्मेट बनता है। एक आरोहित बनता है, जो आरोहित आपका होता है जो कि बढ़ते से म- मतलब छोटा से बड़ा की ओर, जो कि अवरोहित होता है वो बड़ा से छोटा की ओर। तो यहाँ पर अवरोहित है जो कि बड़ा से छोटा की ओर, तो पहले 9 हो जाएगा, 9 के बाद 8 हो जाएगा, 8 के बाद आपका 6 हो जाएगा, 6 के बाद आपका 4 हो जाएगा, 4 के बाद 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब क्या बोला है, अवरोहित क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंक के स्थान अपरिवर्तित रहेगी? तो यहाँ पर देखिए, मूल संख्या आपका 4 है,
और यहाँ पर नो है, तो इस संख्या सेम नहीं है। अपरिवर्तित का मतलब संख्या सेम होना चाहिए फ्रेंड, तो सेम नहीं है तो ये आपका नहीं होगा। यहाँ पर देखिए मूल संख्या 3 है और अवरोहित क्रम में करने के बाद 8 है, तो ये भी सेम नहीं है फ्रेंड। ये 1 है 6, ये भी सेम नहीं है फ्रेंड। ये 9 है 4 है, ये भी सेम नहीं है। 2 है 3 है, ये भी सेम नहीं है। 8 है 2 है, ये भी सेम नहीं है। 6 है 1 है, ये भी सेम नहीं है। तो एक भी संख्या सेम नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए आर्द्र कृषि आमतौर पर किस प्रकार की मृदा में की जाती है? यह है जलोढ़, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पर देखिए एस है जो लास्ट में है, जी है यहाँ पर भी लास्ट में है, तो अब ऑप्शन को इलिमिनेट करेंगे फ्रेंड। ठीक है, अब देखिए एस है यहाँ पर लास्ट में है, बाई है, ये आंसर मेरा नहीं होगा, तो इसको एलिमिनेट करते हैं। एल है जो कि लास्ट में होना चाहिए, ये भी आपका आंसर नहीं होगा फ्रेंड। यहाँ पर देखिए आर है, इसमें लास्ट में आर नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। ऑप्शन को इलिमिनेट करके बनाइएगा, क्वेश्चन का आंसर आपको जल्दी चल आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए द्विघात संख्या इतना के मूलों की प्रकृति क्या होगा? अब देखिए इसमें डी बराबर निकालेगा। अगर संख्या 0 से इज इक्वल टू आ जाएगा तो इसका मूल समान वास्तविक और समान होता है, वास्तविक और समान होता है। अगर वैल्यू डी का 0 से बड़ा आ गया तो वास्तविक और असमान होता है। अगर आपका डी का 0 से छोटा आ गया तो इसका इमेजिनरी रूट निकलता है, इमेजिनरी रूट निकालते हो। तो तीन को ही फॉर्मेट है, तीनों फॉर्मेट को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब देखिए डी बराबर क्या होता है, तो डी बराबर आपका होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर देखिए बी का वैल्यू कितना, तो 1 है, माइनस 4 है, गुने ए का वैल्यू 2 है, तो 2 कीजिए, सी का वैल्यू 3 है, तो 1 माइनस, अब देखिए देखिए क्या हो गया, तो यहाँ पर 4 दूनी 8, 24 हो गया, तो इनकी माइनस 23 हो गया, जो कि आपका इमेजिनरी रूट होगा। जो कि देखिए वास्तविक तो होगा नहीं, वास्तविक तो होगा नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन इलिमिनेट हो गया फ्रेंड। परिमेय रूट तो होता ही नहीं, ये तो ऐसे ही इलिमिनेट हो गया फ्रेंड। अब देखिए अभी क्रमिक मूल, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए स्टीव बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और उत्तर की ओर 10 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब देखिए यहाँ से ड्राइव करना शुरू करता है और उत्तर की ओर 10 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर ड्राइव करता है, दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है, दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और सॉरी, फिर वह बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। यहाँ से पुनः वह बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर ड्राइव करेगा तो यहाँ पर पहुंचेगा फ्रेंड। ठीक है, अब देखिए वह अंत में दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो यहाँ पर दाएं मुड़ेगा और 7 किलोमीटर ड्राइव करेगा, तो यहाँ पर पहुंच जाएगा। ठीक है, और बिंदु पी पर रुक जाता है, तो बिंदु ए पर फिर से पहुंचेंगे, तो पी से चलेगा ए की ओर, तो पश्चिम की ओर चलेगा। अब देखिए किलोमीटर कितना चलेगा, तो यहाँ पर देखिए आपका देखिए 10, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 किलोमीटर चला फ्रेंड, और 10 2 12 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक बेलन के एक सिरे पर एक शंकु है। अब पहले इसको हम बेलन बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिए ये बेलन है आपका। अब देखिए एक बेलन के सिरे पर एक शंकु है, तो यहाँ पर शंकु बनाइए। सिरे पर एक शंकु और अर्धगोला आरोपित है, तो दूसरे पर अर्धगोला है, तो यहाँ पर अर्धगोला बना दीजिए। ठीक है, सार्व त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो इसका भी रेडियस 7 है, तो यानी कि डायरेक्ट लिख दीजिए रेडियस 7 सेंटीमीटर। अब देखिए बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, तो इसका ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, तो इसका रेडियस 6 है, इसका ऊंचाई 6 है। अरे आवाज आवा की तब दिमाग है को तोरा है ये ना पागल नहीं है। तो जो बढ़ती जाकर पड़गन। और देखिए यहाँ पर ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है और संरचना की कुल ऊंचाई 32 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर देखिए पूरा 32 सेंटीमीटर है, तो संरचना का आयतन क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है। अब देखिए यहाँ पर आपका कितना
हो जाएगा। रेडियस आपका 7 सेंटीमीटर है। तो शंकु का जब आपका हाइट निकालिएगा तो शंकु का जो कि हाइट हो जाएगा आपका हो जाएगा पूरा 32 है और 6 माइनस 7 हो जाएगा। तो शंकु का जो कि आपका हाइट हो जाएगा, जो कि हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 713, तो यानी कि 19 हो गया। अब देखिए पूरे का आयतन बोला है, तो सबसे पहले शंकु का आयतन सॉरी नीचे से चलते हैं। तो गोला का अर्धगोला का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यू। अब देखिए बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है फ्रेंड। अभी यहाँ पर देखिए पाई आर कॉमन ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचेगा? 2/3 आर बचेगा प्लस पाई आर कॉमन, तो यहाँ पर एच बचेगा। यहाँ पर h/3 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर पाई का वैल्यू कितना? 22/7 और आर का वैल्यू 7 गुने 7 है, तो यहाँ पर कट गया। यहाँ पर 2/3 और आर का वैल्यू आपका 7 है और एच का वैल्यू कितना है? तो यहाँ पर एच का वैल्यू तो दिया हुआ था, तो 6 यहाँ पर रखेंगे। अब देखिए शंकु का एच का वैल्यू हम लोग 19 निकालें, तो 19/3 हो जाएगा। अब देखिए सबको कैलकुलेट कीजिए फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पर वैसे थे 54 से 154। अब देखिए यहाँ पर 7 दूनी 14। अब देखिए 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 14 प्लस 18 और प्लस 19 और यहाँ पर बटा 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए 154 है और गुने हो जाएगा। 9 8 17 4 21 हाथ में 2 1 1 2 1 3 3 3 2 5 यानी कि 53/3 यानी कि यह हो गया 17। अब देखिए जब भी 154 को 17 से गुना कीजिएगा तो यूनिट डिजिट पर आपका 8 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ, जो कि 26 18 आएगा। मल्टीप्लाई करके 26 18 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में दिया हुआ है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में अगर एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं है तो यानी कि 11 के मल्टीपल पर भी आप मतलब कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। अब देखिए ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं, तो यहाँ पर देखिए 2 2 4 होता है, 4 में से 6 घटेगा तो 2 हो जाएगा, जो कि 0 और 11 का मल्टीपल नहीं है फ्रेंड, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पर देखिए 2 1 3 हो गया, 6 6 12 हो गया, तो ये तो 11 का मल्टीपल नहीं है फ्रेंड। यहाँ पर देखिए 4 हो गया 7 हो गया, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है, तो एक ही ऑप्शन है, तो डायरेक्ट भी आप बना सकते थे। लेकिन फ्रेंड एग्जाम में अगर आपके पास टाइम नहीं हो तब बनाएगा, अगर आपके पास टाइम है तो पूरा प्रॉपर बनाएगा। कभी कभी क्या होता है कि 11 कट जाता तो आंसर कोई और मतलब कि आ जाता है, तो आपको गलती होने का चांस मतलब कि बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए x बराबर इतना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए x बराबर आपका 2 प्लस रूट 3 है, तो 1/x बराबर होता है, जो कि हो जाएगा आपका 2 माइनस रूट 3। अब देखिए दोनों को आप ऐड कर दीजिए, क्योंकि x प्लस 1/x का वैल्यू पूछा है फ्रेंड, तो यहाँ पर देखिए x प्लस 1/x का वैल्यू सीधे 4 आ जाएगा। अब इसको स्क्वायर कीजिएगा तो x स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू आपका 16 में से 2 गए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू आपका 14 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में। अब देखिए फ्रेंड इस टाइप का क्वेश्चन जब भी दिखे आपको कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का निकालना, तो डायरेक्ट ऑप्शन में आप आइएगा और डायरेक्ट +2 करके के किसका अंडर रूट आ रहा है, या अब देखिए एग्जाम में भुलाने का भी चांस नहीं है। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर +2 कीजिएगा, तो 30 में से 2 कीजिएगा तो 32 आ जाएगा, जो कि किसी का स्क्वायर रूट नहीं है फ्रेंड, तो ये तो आंसर होगा नहीं। अगर देखिए 26 में से +2 कीजिएगा तो 28 हो जाएगा, ये भी किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, ये भी आंसर आपका नहीं होगा। अब 16 में से +2 कीजिएगा तो कि 18 आ जाएगा, ये भी स्क्वायर रूट नहीं है फ्रेंड। 14 में से 2 कीजिएगा तो कि 16 आ जाएगा, ये भी आपका स्क्वायर रूट है फ्रेंड, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ने अपनी सक्रियता भूमिका के लिए भारतीय अशांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्नलिखित आंकड़ा का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन को सबसे पहले आपको एलिमिनेट करना। यहाँ पर देखिए 43 कितने बार आ रहा है, तो एक यहाँ पर आ रहा है और एक यहाँ पर आ रहा है, तो 2 बार आ रहा है, तो 43 2 बार आ रहा है। 52 कितने बार आ रहा है, तो एक यहाँ पर आ रहा है और देखिए एक यहाँ पर आ रहा है, तो 52 2 बार आ रहा है। 54 कितने बार आता है, 1 2, तो 54 भी 2 बार आ रहा है। देखिए 49 कितने बार आ रहा है, तो 49। अब देखिए फ्रेंड एक चीज इसमें और है फ्रेंड, 49 को गिनने की आवश्यकता नहीं है फ्रेंड, क्योंकि बहुलक होगा फ्रेंड तो 2 से ज्यादा ही होगा, क्योंकि क्योंकि
क्योंकि एक होगा नहीं, क्योंकि एक होगा तो सबसे ज्यादा तो 3 आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड। तो इस टाइप के क्वेश्चन में डायरेक्ट 49 मार दीजिएगा, ठीक है। लेकिन आपको गिन के बता देते, तो एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, 2 और 3। अब देखिए 4 गो है, तो एकदम गारंटी था कि 2 से ज्यादा ही आएगा फ्रेंड। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए फरवरी 2025 में निम्नलिखित में से किस 2025-26 की अवधि के लिए भारतीय चार्टर अकाउंटेंट संस्थान आईसीएआई के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया? यह प्रसन्न कुमार डी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब देखिए यहाँ पर 3 गुना क्या है, मल्टीप्लाई 3 क्या है, मल्टीप्लाई 3 क्या है, 81 से मल्टीप्लाई 3 कीजिएगा तो 243 आ जाएगा, जो कि इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इतना में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल इतना से पूर्णतः विभाजित हो जाए? अब देखिए योगफल इतना से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब देखिए 38 से डायरेक्ट आपको डिवाइड करके हम बताते हैं, तो 2553 होता है। इसको देखिए 38 से डिवाइड कीजिएगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 6 मरतबा लगाइए, तो 8 का 48, हाथ में 4, चौथी 18, 4 22 हो गया फ्रेंड, 8 7 15 यानी कि 2 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पर 7 मरतबा लगेगा, तो 8 7 56, हाथ में 5, 7 21 5 26। अरे तो हमारा कुछ अगर यहाँ पर देखिए 9 6 15, यहाँ पर देखिए 3 हो जाएगा, यहाँ पर 38 से 2 मरतबा लगाए, तो 8 दूनी 16 और 3 दूनी 6 7 यानी कि 76 हो गया। अब यहाँ पर देखिए घटाइए आप, तो 7 13 होता, और यहाँ पर आपका घटाइएगा तो 1 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब देखिए जो शेषफल बचा ना, अब जिसे आप भाग दीजिए उसको आप घटा दीजिए, तो देखिए 38 में से जब आप 17 घटाएगा तो आपका 21 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इसको आप सोल्व कीजिए। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर हम अच्छे से बता देते हैं। यहाँ पर 18 28 है, 39 है, 61 है, 94 है और 138 है। और यहाँ पर देखिए आपका कितना हो रहा है, आपका +11 हो रहा है फ्रेंड। यहाँ पर देखिए प्लस कितना हो रहा है, 23 हो रहा है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर कितना हो रहा है, 33 हो रहा है, सॉरी, हाँ। और यहाँ पर देखिए 4 4 44 हो रहा है, यहाँ पर 22 हो रहा है। तो अब देखिए 11 का मल्टीपल है फ्रेंड, यहाँ पर आपका 22 हो रहा है, ठीक है। अब देखिए 11 का मल्टीपल है, यहाँ पर 11 दूनी 22, 11 तीन 33, 11 चौक 44, अगला में 11 पचे 55 हो जाएगा। अब देखिए इसको जब ऐड कीजिएगा 55 से, तो 8 5 13, हाथ में 1, 13 5 18, 1 19, 193 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक बहुभुज ए के बाह्य कोण और अंतः कोणों का अनुपात इतना है, तो ए भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए समबाहुभुज के अंतः कोण और बाह्य कोण का योग 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पर 5x बराबर 180 डिग्री हो गया, तो x बराबर आपका हो जाएगा 36 डिग्री। तो देखिए एक रेशियो इस समबाहुभुज के बाह्य कोण है, यानी कि इंटीरियर एंगल, सॉरी ये आपका एक्सटर्नियल और ये आपका इंटीरियर, तो यानी कि ये आपका 36 हो गया, ये आपका 144 हो गया। तो क्या बोला है कि ए बहुभुज के भुजाओं की संख्या, तो ए को बाह्य माना है, यानी कि इसी का निकालना, तो तो बाह्य कोण का योग, सॉरी 360 बटा n होता है, जो कि 36 डिग्री हो जाएगा। इसको काटिएगा तो आपका 10 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका जो कि 3 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय मुंबई से कब स्थानांतरित हुआ था, तो 1937 में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला के आधार पर उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए ऐसी कितनी संख्या, तो पहले आप संख्या बनाइए, जिनमें से प्रत्येक जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक प्रतीक है। इसके पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक प्रतीक है, इसके बाद में एक प्रतीक है। तो यहाँ पर देखिए संख्या संख्या प्रतीक, तो यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर है आपका संख्या संख्या प्रतीक, एक आपका यहाँ पर है संख्या संख्या प्रतीक, और देखिए फ्रेंड एक आपका यहाँ पर है, सॉरी दो को संख्या होना चाहिए ना, तो नहीं, यहाँ पर तो एक ही संख्या है। और एक आपका यहाँ पर है, एक आपका यहाँ पर है, तो 4 गो है फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत
आराम से बनाइएगा, क्योंकि गलती होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, भारत-अफ़गानिस्तान सीमा को आधिकारिक तौर पर कहा जाता है, ये है डुरांड रेखा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई 2 है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 2 है, तो ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई 2 हो रहा है फ्रेंड, इसमें मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, लेकिन इसमें देखिए मल्टीप्लाई 2 नहीं है, तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए फ्रेंड। और यहाँ पर देखिए प्लस 5 हो रहा है फ्रेंड, यहाँ पर प्लस 5 हो रहा है, यहाँ पर देखिए प्लस 4 हो रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए का अर्थ है डिवाइड, तो यहाँ पर देखिए 63 है, और डी का अर्थ है माइनस, यहाँ पर देखिए 19 है, और सी का अर्थ है प्लस 6 है, और देखिए बी का अर्थ क्या है, तो बी का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 9 है, और डी का अर्थ क्या है, तो डी का अर्थ है माइनस, तो यहाँ पर देखिए 56 है, तो 56, और ए का अर्थ क्या है, तो ए का अर्थ है डिवाइड, तो इनकी 4 हो जाएगा, तो 14 चौ 56। अब देखिए यहाँ पर आप पहले घटाइए, 63 माइनस 19 प्लस 9 छक्का 54 होता है फ्रेंड, और माइनस 14 हो जाएगा। अब देखिए अब देखिए यहाँ पर डायरेक्ट आप अति कीजिए, पहले माइनस वाला को जोड़ दीजिए, तो 63 प्लस 54 और माइनस 9 4 13, हाथ में 1 1 1 2 1 3 33, तो यहाँ पर हो जाएगा 63 और प्लस 21 हो जाएगा, जो कि आपका हो जाएगा 84, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सटीक रूप से समझौता है कि टच स्क्रीन को इनपुट और आउटपुट दोनों दोनों डिवाइस क्यों माना जा सकता है? तो यह यूजर को विजुअल डेटा के साथ इंटरनेट करने और कंप्यूटर को टच स्क्रीन पर भेजने को सुविधा देता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 7 बॉक्स एक के ऊपर रखे गए हैं, तो यहाँ पर 7 बॉक्स बना लीजिए, तो पहले 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। अब देखिए 7 बॉक्स, 1 सेकंड, 7 बॉक्स को आप बना लीजिए। अब देखिए अब क्या बोला, इस पर फोकस कीजिए। एप के ऊपर कोई बॉक्स नहीं रखा गया, तो एप के ऊपर कोई बॉक्स, तो एप को यहाँ पर बनाइए। अब देखिए एफ और के बीच में 3 बॉक्स है, तो 1 2 3 बॉक्स, तो के को यहाँ पर रखिए, ठीक है। अब देखिए डी और ई के बीच में एक बॉक्स है, तो डी और ई के बीच में नहीं, मेरे पास डी है, नहीं मेरे पास ई है, तो इसको हम छोड़ देंगे, आगे हम देखेंगे। ई और के ठीक ऊपर रखा गया, के ठीक ऊपर ई को रखा गया, तो ई को यहाँ पर रखेंगे। अब देखिए ई और डी के बीच में एक बॉक्स है, तो ई और डी के बीच में डी यहाँ भी हो सकता है फ्रेंड, और डी आपका यहाँ भी हो सकता है, तो इसमें 2 कंडीशन बन रहा है। तो तो डी को यहाँ भी रखिए और डी को यहाँ भी रखिए, दोनों कंडीशन को लेकर के हम आगे चलेंगे। अब देखिए क्या बोला गया है, डी और जी के बीच में केवल 4 बॉक्स है, डी और जी के बीच में 4 बॉक्स है, तो 1 2 3 4 बॉक्स है, तो ये तो हो नहीं सकता फ्रेंड, तो 1 2 3 4 बॉक्स है। क्या बोल रहा है, डी और जी के बीच में केवल 4 बॉक्स है, डी और जी के बीच में ना, सॉरी डी और ई के बीच में एक बॉक्स है फ्रेंड, तो यहाँ पर देखिए ई यहाँ पर नहीं होगा, फिर आपका मतलब सर्टिफायर नहीं करेगा, तो डी को यहाँ पर रखिए आप, ठीक है। अब देखिए दोनों जगह रख दिए। अब देखिए डी और जी के बीच में केवल 4 बॉक्स है, तो 1 2 3 4 बॉक्स है, तो यहाँ पर जी को रखिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पर तो ऑलरेडी है, तो ये तो सर्टिफाइड नहीं कर रहा, तो ये आपका नहीं होगा। अब आगे बढ़िए। जे को आई के ऊपर किस स्थान पर रखा गया है, आई के ऊपर, तो आई को यहाँ पर रखिए, जे को यहाँ पर रखिए, पूरा मेरा बैठ गया। अब देखिए पूछा क्या गया है, जे के नीचे दूसरे स्थान पर कौन बॉक्स है, तो जे के नीचे, तो जे के नीचे दूसरे स्थान पर, तो पहला स्थान दूसरा स्थान पर आपका के है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए प्रयोगशाला में थर्मामीटर में सामान्यतः ताप परिसर कितना होता है, तो माइनस डैश डिग्री से माइनस सॉरी प्लस 110 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए कौन सी मेमोरी मेमोरी एलोकेशन होती है और इसका उपयोग कंप्यूटर में आवश्यक सिस्टम निर्देशों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है, ये आपका रोम है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो अब देखिए कल ही आप लोग को हम बताए थे कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन
रहे फ्रेंड, तो आपको बटा 2 कर देना। तो x का वैल्यू आपका 6 आ जाएगा जो कि 36 हो जाएगा, और y का वैल्यू आपका 9 आ जाएगा जो कि आपका 81 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़िए, 6 एक 7 और 3 11 जो कि 117 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसका मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा। अब देखिए मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए बी। अभी इसमें थर्ड प्रोपोर्शनल होता है जो कि बी स्क्वायर बटा ए होता है फ्रेंड। इसमें एक फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है, उसका फॉर्मूला देखिए ए बटा बी इक्वल टू सी बटा डी होता है। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल मतलब कि डी को मानते हैं, तो डी बराबर आपका होता है बी सी बटा ए होता है फ्रेंड। ये तीनों फार्मूला को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए फोर्थ को तो याद करना ही नहीं है फ्रेंड, ए बी सी डी लिखिएगा, डी का मतलब फोर्थ हो गया, तो यहाँ पर जो भी रहेगा उसको एक्स मानिएगा और बाकी सबको कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब देखिए मेन प्रोपोर्शनल बोला तो इसको अंडर रूट क्या होता है, ए बी होता है। तो यहाँ पर देखिए, तो इसमें से 4 कॉमन ले लीजिए आप, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 2√3 हो जाएगा। अब देखिए एक यहाँ पर है तो 4 प्लस 2√3 है। अब देखिए अंडर रूट हो गया। अब देखिए एक एक अलजेब्रा में आप लोग को बहुत बार हम फार्मूला बताए हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो कि फार्मूला होता है ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी होता है। अब देखिए यही फॉर्मेट में फ्रेंड बहुत सारा अलजेब्रा का क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आता है फ्रेंड, तो आप ये भी फार्मूला को आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा फ्रेंड, और 2√3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, जो कि 12 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अंडर रूट हो गया, 4 गुने 4 हो गया फ्रेंड, तो अंडर रूट से बाहर तो एगो निकलेगा जो कि 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए इस सारे फॉर्मूला का आप याद कर लीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कितने राशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 420 रुपया हो जाएगा। अब देखिए इसमें साधारण ब्याज आपका दिया हुआ है 420 रुपया। अब देखिए प्रिंसिपल निकालना है, रेट 5 है, यहाँ पर 2 है और बटा 100 कर दीजिए फ्रेंड। अब देखिए 5 दूनी 10, तो यहाँ पर एक जीरो को हटाइए, तो अब यहाँ पर सीधे हो जाएगा 4 2 इज इक्वल टू पे, यानी कि 4200, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए लोकेश अपनी कक्षा में ऊपर से 24वें स्थान पर है तथा नीचे से 34वें स्थान पर है, उसकी कक्षा में कितने छात्र हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है, लोकेश लोकेश अपनी कक्षा में ऊपर से 24वें स्थान पर है और नीचे से 34वें स्थान पर है, तो कक्षा में कितने ऐसा। तो देखिए टोटल बराबर होता है ऊपर प्लस नीचे माइनस 1, या फिर टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 होता है फ्रेंड। फ्रेंड जो बोलेगा फ्रेंड वही करना है, ऊपर बोले नीचे बोले तो ऊपर प्लस नीचे माइनस 1, अगर लेफ्ट प्लस राइट बोले तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 होता है। दोनों फार्मूला को आप याद कर लीजिएगा, मतलब एक ही फार्मूला है फ्रेंड, उसी को मतलब कि जैसा पूछता उसी फॉर्मेट में हम कर देते हैं। तो -1 हो जाएगा इज इक्वल टू टोटल हो जाएगा। अब देखिए टोटल बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 57 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्नलिखित में से किसका निपटारा लोक लोक अदालत में किया जाता है, यह समझौता योग्य अपराध का, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एशियन प्रोडिपेंसी ऑर्गेनाइजेशन एपीओ की 67वीं बीजीएम के दौरान भविष्य केंद्रीय किस प्रमुख पहल पर चर्चा की गई है। यह है हरित उत्पादकता 2.00 परिसाधकी तंत्र, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए +4 हो रहा है फ्रेंड, और इसमें भी आपका +4 हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक उत्पादक पर प्राप्त लाभ 66% है यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों के आंकड़ा को परस्पर बदल दिया जाए। अब देखिए कोई भी कॉस्ट प्राइस होता है और एमपी होता है, ठीक है। अब देखिए सॉरी विक्रय मूल्य है, तो यहाँ पर एमपी को नहीं मानिए, आप एसपी मानिए। अब देखिए 100 रुपए की वस्तु है और वो एक 66% प्रॉफिट कर रहा है, तो प्रॉफिट कितना होगा, तो 166 रुपया होगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों आंकड़ों को परस्पर बदल दिया जाए, जो कि एसपी है उस सीपी हो जाएगा, जो कि 166 रुपया हो जाएगा, जो कि सीपी है आपका एसपी हो जाएगा। अब देखिए पूछा क्या गया है, तो बिक्री पर होने वाली हानि प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए बस तो था 166 रुपए का, बेच रहे हैं 100 रुपए का, तो लॉस मेरा कितना हो रहा है, तो 66 रुपए का। अब देखिए कोई भी चीज कॉस्ट प्राइस पर होता है तो बटा 166 हो जाएगा और गुने 100 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप सीधे काटिए, आप देखिए यहाँ पर 2 से काटिए तो 33 दूनी 66, यहाँ पर देखिए 83 दूनी। अब देखिए
अप्रॉक्स देकर चलिए फ्रेंड, क्योंकि ऑप्शन बहुत नजदीक है तो आपको मतलब कि डिवाइड करना ही पड़ेगा। अगर दूर दूर रहते तो अप्रॉक्स लेकर चलते और आंसर हम निकाल देते। तो यहाँ पर देखिए, देखिए यहाँ पर 3300 है। अब देखिए डिवाइड करके भी आप लोग को हम बता देते हैं। 83 से भागा दीजिए, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना से लगेगा, 3 मर्ताबे लगेगा, जो कि 3 तिया 9 और 8 तिया 24 हो गया फ्रेंड। अब देखिए 9 1 10 और यहाँ पर हो जाएगा कितना, यहाँ 12 हो गया, तो 8 4 12 और यहाँ पर हो गया 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पर कितना मर्ताबे कटेगा, तो यहाँ पर 8 से काटिए, तो यानी कि देखिए 38 का देखिए कितना ऑप्शन नजदीक है फ्रेंड, 3 ऑप्शन है। तो इसको अच्छे से आप डिवाइड कीजिएगा, तो 8 तिया 24 हाथ में 2 हो गया और 8 8 64 2 66 हो गया। अब देखिए इसको आप, सॉरी एक सेकंड, इसको आप घटाइएगा, तो यहाँ पर देखिए छोचार 10 हो गया और छोचार 10 हो गया और यहाँ पर कितना हो गया, एक सेकंड फ्रेंड, यहाँ पर कितना हो जाएगा, छोचार 10 और यहाँ पर 7 तो 146 बचेगा। अब देखिए 3300 हुआ ना, और 83 से अब देखिए 3 मरतबा कटिए, 3 तिया 9 और 24, तो यहाँ पर देखिए 9 1 10 10, तो यहाँ पर हो गया 12, तो 8 4 12 81 पर 0। अब देखिए, देखिए 8 मरतबे लगाएं, तो 8 तिया 24 हाथ में 2 अठी 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 64 2 66, तो अब देखिए छोचार 10 हो गया फ्रेंड और यहाँ पर 10 हो गया, छोचार 10 हो गया और यहाँ पर देखिए तो 38.76 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति समूह नागालैंड में होर्सल महोत्सव से संबंधित है, ये है नाग, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए 2024 के दौरान शुरू की गई नमो ड्रोन दीदी योजना के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। यह एक केंद्र प्रयोगी योजना है जिसका उद्देश्य ड्रोन आधारित कृषि सेवाओं के माध्यम से महिलाओं के नेतृत्व वाली एसएचजी का सशक्त बनाना है। तो देखिए यह योजना मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स और संरचना संरचना मंत्रालय और द्वारा द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड ये आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। एक सेकंड फ्रेंड, डिवाइड देखते हैं, रुकिए। तो यहाँ पर देखिए 66 है, 166 गुने 100 हो गया, 33 हो गया, 183 हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए ओ 3300 हो गया, तो यहाँ पर 81 होगा ना। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए हेमंत और इरफान एक निश्चित कार्य को क्रमशः 6 और 10 दिन में करते हैं। तो हेमंत कोई कार्य को 6 दिन में कर रहा है और इरफान वही काम को 10 दिन में पूरा करता है। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया और 2 दिन के बाद इरफान ने कार्य छोड़ दिया, तो हेमंत शेष कार्य को कितना दिन में करेगा। तो अब देखिए फ्रेंड ये दोनों का एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 60। तो ये आपका 10 हो गया, ये आपका 6 हो गया। अब देखिए बोला क्या गया है, 2 दिन के बाद हेमंत ने कार्य छोड़ दिया, तो यानी कि दोनों मिलकर के 2 दिन कार्य किया फ्रेंड। तो दोनों मिलकर कार्य कितना किया, तो 16 दूनी 32, तो अब देखिए इसको घटा दीजिए तो 8 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जो कि 28 हो जाएगा। अब देखिए बोला क्या गया है, तो हेमंत शेष कार्य को, तो हेमंत कितना कर रहा है फ्रेंड, तो हेमंत आपका 2 दिन कर रहा है, तो शेष कार्य को जो कि 10 कर रहा है, तो 28/10 आ जाएगा, जो कि आपका 14/5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, देखिए यदि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है फ्रेंड, तो 930 है, इसका पहला अंक 9 है। और सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक, सबसे छोटी संख्या कौन है, तो यहाँ पर 335 है, तो इसका तीसरा अंक 5 है। दोनों को जोड़ेगा तो 9 5 14, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए योगा अयोगा के उपन्यास मीनांस मैचबोर्ड
का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है, उसे अगस्त 2024 में प्रकाशित किया गया है। यह उपन्यास मूलतः किस भाषा में लिखा गया है? तो ये आपका जापानी भाषा में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए, एक खुदरा विक्रेता अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। 35% का लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए जिसका मूल्य इतना रुपया है? अब देखिए, कोई वस्तु का मूल्य आपका 626 रुपया है और अंकित मूल्य पर 10% की छूट देना चाहिए और 35% का प्रॉफिट चाहिए, तो 135 में बेचेगा फ्रेंड और 10% का छूट यानी कि 90 में। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए 5 से कटेगा, तो यहाँ पर देखिए 5 दूनी 10, 7 पचे 35, यहाँ पर 18 पचे 90, सॉरी, 9 तिया 27, 9 दूनी 18 फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर सीधे काटिए, 313 हो गया। अब 3 से गुना कर दिए, 3 तिया 9, 3 9 यानी कि 939, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किसने भारतीय तटरेखा बल के 26वें महानिदेशक के रूप में शपथ ली है? यह परमेश शिव मनी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, यदि ओरंजिया को 5 असाइनमेंट इतना अंक प्राप्त हुआ तो उसका औसत अंक क्या होगा? तो देखिए एवरेज निकलता है पूरा का योग बटा संख्या, तो यहाँ पर पूरा का योग कीजिए फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए 6 2 8 2 10 5 15 5 20 हो गया, हाथ में 2 हो गया फ्रेंड, 9 7 16, 16 9 25, 25 और 8 कितना हो गया? तो 25 और 8 आपका 33 हो गया, 33 और 8 आपका कितना हो गया? 33 और 8 आपका 41, दो 43 हो गया और बटा आप 5 कर लीजिए, तो कि आपका आ जाएगा 86, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 7 व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख करके बैठे हो, तो कितने व्यक्ति हैं? तो 7 व्यक्ति तो 7 व्यक्ति पहले बना लीजिए आप। तो देखिए एक यहाँ पर 2 3 4 5 6 7, अब इधर आपका बायां हो जाएगा और इधर आपका दायां हो जाएगा। अब देखिए जो बोला गया फ्रेंड उसी पर आप फोकस कीजिएगा। टी और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, तो नहीं मेरे पास टी है, नहीं मेरे पास डी है, फिक्स रिलेशन नहीं है, तो हम आगे बढ़ेंगे। केवल यू के दाईं ओर बैठा हुआ है, तो यू के दाईं ओर डी है, तो यू को यहाँ बैठाइए, डी को यहाँ बैठाइए। सी और यू के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ, सी और यू के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ, सी यू के बीच एक व्यक्ति बैठा हुआ, ठीक है। अब देखिए एस के दाईं ओर किस स्थान पर है, लेकिन एक के दाईं ओर है। अब देखिए देखिए क्या बोला, टी और सी के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर टी बैठ गया फ्रेंड। अब देखिए पूरा मेरा बैठ गया, अब बच कौन रहा है, इस पर फोकस कीजिए। एस के दाईं ओर किस स्थान पर है? ए के बाईं ओर है, तो ए को यहाँ पर बैठाइए और एस के दाईं ओर बी है, तो एस के दाईं ओर बी है, बी को यहाँ पर बैठा दीजिए, पूरा मेरा बैठ गया। अब देखिए पूछा क्या गया, इस पर फोकस कीजिए। ए और एस के बीच में कितने व्यक्ति हैं? तो ए और एस के बीच में हमको 2 व्यक्ति हैं, और व्यक्ति कौन है? तो बी और सी है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसको आप सोल्व कीजिए फ्रेंड। तो देखिए ट्रिगोनोमेट्री में जब भी आपको सोल्व करना रहे फ्रेंड, तो मतलब कि पहले तो आप साइन कोस में चेंज कर दीजिए, तो इस साइन कोस में तो ऑलरेडी है, तो इसको आप सोल्व कीजिए। तो यहाँ पर देखिए अब स्टेप बाय स्टेप इसको सोल्व करते ज्यादा आपको आसानी होगा। तो यहाँ पर देखिए देखिए ऊपर से भी मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे से भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर देखिए अंडर रूट हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, और देखिए यहाँ पर आपका देखिए आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन ए और इंटू हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। अब देखिए यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अभी हम फॉर्मूला बताए हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो कि होता है आपका फ्रेंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर, और रूट से बाहर निकलेगा तो सीधा आपका कॉस हो जाएगा, और यहाँ पर सीधे आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। अब देखिए इसको सोल्व कीजिए आप, तो यहाँ पर निकलेगा आपका, यहाँ पर भी आपका कॉस ए निकलेगा ही, और यहाँ पर भी निकलेगा निकलेगा 1 प्लस साइन ए ही। अब देखिए इसको डायरेक्ट तीसरे तीर से गुना कर दीजिए फ्रेंड, तो यहाँ पर देखिए नीचे तो आपका हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यानी कि कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पर देखिए कॉस ए और प्लस कॉस ए इंटू साइन ए,
और प्लस कॉस ए कॉस ए कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए, तो कॉस ए प्लस साइन ए यहाँ गया तो यहाँ पर हो जाएगा 2 कॉस ए, तो बचेगा क्या फ्रेंड 2 कॉस ए बटा कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर इसको कैंसिल करेगा तो 2 बटा कॉस ए बचेगा जो कि 2 बटा सेक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में दिया हुआ है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए जब कोई पिंड किसी तरल पदार्थ में डूब जाता है तो तरल पदार्थ को विस्थापित करने में कौन सा बल उत्पन्न होता है? तो ये आपका उत्प्लावन बल, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा पराजित शक का क्षेत्रपीय राजा कौन था? तो ये है रुद्र सिंह तृतीय, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए यहाँ पर मादिका पूछा फ्रेंड, मादिका से भी बहुत सारे क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछे गए हैं। तो जब भी आपको मादिका पूछे तो सबसे पहले आप उसका संचयी बारंबारता निकाल दीजिए। अब बोलिएगा कि सर संचयी बारंबारता निकलता कैसे कैसे? तो अब देखिए यहाँ पर हम इसका संचयी बारंबारता निकालते हैं। संचयी बारंबारता, अब देखिए यहाँ पर 37 है तो 37 लिखिए। अब 37 को 11 से मतलब कि जोड़िए तो यहाँ पर कितना 48 आ जाएगा, और 48 को 26 जो ऐड कीजिए तो 814, हाथ में एक, 4 2 एक साथ 74 हो गया। 74 में 10 को जोड़े तो 84 हो जाएगा, और 84 में 39 को जोड़िए तो 9 4 13, हाथ में एक, और 3 11 1 12, क्योंकि 123 हो गया। 123 को इसमें जोड़िए जोड़िए तो 8 हो गया, और 12 2 14, 148 हो गया। अब 148 को 18 में जोड़िए तो 8 8 16, हाथ में एक, और 14 1 15 1 16, 166। इस जब भी संचयी बारंबारता आए तो ये एन का वैल्यू आता है फ्रेंड 166। अब देखिए एन बटा 2 को का वैल्यू निकालिए, जो कि आपका हो जाएगा कितना 83 हो जाएगा। अब इसका मतलब हुआ कि माध्यिका वर्ग वही होगा जो कि 83 होना चाहिए या 83 से अधिक होना चाहिए। तो 83 से अधिक आपका ये वाला, तो ये आपका माध्यिका वर्ग होगा, ये आपका माध्यिका वर्ग होगा, माध्यिका वर्ग। अब देखिए इसमें एक फार्मूला होता है फ्रेंड। अब देखिए माध्यिका बराबर आपका जो कि फार्मूला होता है, माध्यिका बराबर जो कि एल प्लस आपका एन बटा 2 माइनस सी एफ है, अब बटा सी और गुने एच होता है। अब देखिए एल मतलब माध्यिका वर्ग में लोअर लिमिट जो कितना 45 है, और एन बटा 2 तो अभी हम निकाले 83 है, ठीक है। सी एफ के मतलब होता है कि माध्यिक सॉरी संचयी बारंबारता से ठीक पहले वाला तो कितना 74 है, और सी मतलब होता है कि माध्यिका वर्ग वाला बारंबारता जो कि आपका 10 है, और एच का वैल्यू आपका भी 10 है फ्रेंड। तो यहाँ से कैंसिल हो गया फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पर कितना 45 हो गया, और इसको आप घटाइए तो 74 में से जब आप घटाइएगा तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए 9 हो गया फ्रेंड। अब देखिए 45 में से 9 जोड़िएगा तो आपका 54 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है फ्रेंड। अब देखिए माध्यिका का जो कि फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि रेलवे में बहुत सारा माध्यिका बहुलक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें बीसी एडी और इतना है, तो कोण ए सी डी की माप क्या होगी? तो इसमें देखिए 164 डिग्री हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्नलिखित समूह का कोड क्या होगा? तो अब देखिए यदि पहला अवयव एक प्रतीक है, यहाँ पर एक संख्या फ्रेंड, तो ये मेरा सर्टिफाई शर्त नहीं कर, तो ये मेरा गलत हो गया। यदि पहला अवयव एक विषम संख्या है, ये सर्टिफाई कर रहा है, और अंतिम अवयव एक सम संख्या है। नहीं फ्रेंड, ये तो आपका विषम संख्या, ये सर्टिफाई नहीं कर रहा फ्रेंड। अब देखिए यदि दूसरा और तीसरा दोनों अवयव पूर्ण वर्ग है तो ये दोनों सर्टिफाई कर रहा है फ्रेंड। तो तीसरे अवयव को दूसरे अवयव के कूट के रूप में कोडित किया जाता है। तो देखिए तीसरे अवयव को ध्यान से पढ़िएगा, तीसरे अवयव को, तो तीसरे अवयव आपका कौन है? तो हच है, तो इसको तीसरे अवयव को दूसरे अवयव के कूट कूट के रूप में, तो दूसरे अवयव में आपका 4 है तो 4 का आपका एस है, तो एस है के रूप में कुटवत किया जाता है, यानी कि दूसरा में एस और तीसरा में डी होना चाहिए, जो कि एक ही ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इस कोडिंग टू कोडिंग का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए कि एल यहाँ पर +6 हो रहा है फ्रेंड, यहाँ पर भी +6 हो रहा था फ्रेंड, +6 तो अब देखिए यहाँ पर देखिए -3 आपका हो रहा था, और यहाँ पर देखिए
यहाँ पर देखिए -4 हो रहा था फ्रेंड, यहाँ पर भी आपका -4 हो रहा था, यहाँ पर -4 हो रहा था, तो एक ही ऑप्शन डिफरेंट है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक गांव की जनसंख्या इतना थी, पहले वर्ष में इसमें 15% की वृद्धि हुई तथा दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि हुई, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी? तो अब देखिए गांव की जनसंख्या कितना, तो 1,20,000 था, पहले वर्ष में 15% की वृद्धि तो 115/100 हो गया, और दूसरे पर्सन की 20% की वृद्धि तो 120/100 हो गया। तो 1 2 3 4 शून्य, तो 4 शून्य हो गया। अब देखिए इसको सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए फ्रेंड। अब देखिए मल्टीप्लाई भी करने की आवश्यकता नहीं है फ्रेंड, अब डायरेक्ट यूनिट डिजिट पर आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर नहीं फ्रेंड, यूनिट डिजिट से आपका नहीं, डिजिटल सम का इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ पर डिजिटल सम 3 आ रहा है, यहाँ पर देखिए 5 1 7 आ रहा है, यहाँ पर देखिए 3 आ रहा है, तो 3 3 9 यानी कि 7, यानी कि डिजिटल सम 7 आना चाहिए। अब देखिए डिजिटल सम का भी नियम है फ्रेंड, अगर किसी का डीएस 9 आता है तो उसका वैल्यू हम लोग 0 मानते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका डिजिटल सम 9 आ रहा है, लेकिन हमको लाना है 7, तो ये तो होगा नहीं। अब इसका देखिए 8 3 11 1 12 जो कि 3 आ रहा है डिजिटल सम। इसमें देखिए देखिए छो 5 11 1 12 छो 18 छो 5 11 11 छो 17 1 18 जो कि आपका डिजिटल सम 0 आ रहा है फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पर देखिए छो 2 8 1 9 इसका भी डिजिटल सम 0 आ रहा है, और यहाँ पर डिजिटल सम भी 0 आ रहा है फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए एक ही ऑप्शन आपका इलिमिनेट हुआ फ्रेंड, 3 ऑप्शन मेरा बच गया। अब देखिए इस टाइप जब भी ऐसे क्वेश्चन दिखे फ्रेंड, तो आपको जब डिजिटल सम भी नहीं लगे तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब देखिए 12 144 हो गया, गुने 115 से सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, तो आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो 115 हो गया। अब देखिए देखिए पूरा मल्टीप्लाई हमको नहीं करना है फ्रेंड। देखिए 520 हाथ में 2, 520 2 22, 22 हाथ में 2 हो गया, 5 2 7 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर भी आपका 4 हो गया। अब यहीं से मेरा आंसर चलेगा फ्रेंड फ्रेंड अब अब देखिए 1 0 यहाँ पर था, तो डबल 0 4 2 6 यानी कि 6 पर डबल 0। तो देखिए पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना फ्रेंड, जहां से आंसर आपको दिख जाए वहीं से आपको टिक आउट कर देना, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए स्पेसएक्स मिशन 2025 का नाम क्या, जो अंतरिक्ष यात्रियों को सीधे पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र में ले जाएगा? यह है फैम 2, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। देखिए 1921 में मोपला विद्रोह, जिसे जिसे मालबार विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, जो कि ब्रिटिश शासन और हिंदू जमींदार के विरुद्ध था, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? ये आपका केरल में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए फरवरी 2025 आंकड़ा के अनुसार खेलो इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत कितने खेल अवसंरचना परियोजना को मंजूरी दी गई? यह है 323 खेल, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए इसको सरलीकरण कीजिए, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए 15/18 और गुने 3/15 हो जाएगा फ्रेंड। तो 15 से 15 कैंसिल, यहाँ हो जाएगा सीधे 1/6 हो गया फ्रेंड। अब आगे बढ़िए। अब देखिए जो कट रहा है फ्रेंड उसको काट ले चल जाइए। अब यहाँ से 2 से कटेगा, यहाँ से आप 6 से कटेगा। 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 यानी कि 2/3 सॉरी 2/3 हुआ। अब इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 4 2 6/6 यानी कि 1 हो गया फ्रेंड, डिवाइड बटा 1 हो गया। अब आगे बढ़िए, प्लस 3/8 हो जाएगा और डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए इसमें एक पेज है फ्रेंड, पहले 18/5 ऐड कीजिए, फिर पहले का के मतलब मल्टीप्लाई कीजिए, जो कि 15/8 हो जाएगा। अब देखिए 15 से 15 कैंसिल हो गया फ्रेंड, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 है। अब देखिए 1/6 हो गया, डिवाइड 1 हो गया, प्लस 3/8 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई में कीजिए तो 4 आपका 9 हो जाएगा, क्योंकि 3 तिया 9 और 4 दूनी 8। अब देखिए फ्रेंड 1/6 हुआ आपका, डिवाइड हो गया 1 प्लस, और यहाँ पर भी 1/6 हो गया फ्रेंड। अब देखिए तो यानी कि 1/6 प्लस 1/6, 1/6 प्लस 1/6, इसको कीजिएगा तो 2/6 यानी कि 1/3 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो ये है कन्नौज, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर VAGL किसी निश्चित तरीके से पूर्याप से संबंधित है, तो इतना संबंधित, इतने में किस विकल्प से संबंधित है?
जो कि देखिए यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर -6 हो रहा है फ्रेंड। तो इसमें जब -6 कीजिएगा तो आपका जेड आ जाएगा। के में -6 कीजिएगा तो आपका ई आ जाएगा। क्यू में -6 कीजिएगा तो आपका के आ जाएगा। भी में -6 कीजिएगा तो आपका पी आ जाएगा। क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए, भारत का कौन सा क्षेत्र मानसून क्षेत्र ऋतु के दौरान काल बैसाखी का अनुभव करने के लिए जाना जाता है? ये है पूर्वी भारत, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, यदि पहला अवयव एक संख्या, तो यहाँ पर देखिए एक प्रतीक है, ये तो होगा नहीं फ्रेंड। अब देखिए, यदि पहला अवयव एक विषम संख्या, ये तो एकदम नहीं होगा फ्रेंड, क्योंकि प्रतीक है फ्रेंड। यदि तीसरा अवयव एक पूर्ण वर्ग है, तो तीसरा अवयव पूर्ण वर्ग है, ये सर्टिफाई कर रहा है। और दूसरा अवयव को तीसरे अवयव के कूट में कूटबद्ध किया जाता है। तो दूसरा अवयव को तीसरे अवयव में कूटबद्ध किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, भारत में निर्माण को किस क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? यह है माध्यमिक क्षेत्र, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए, पाइप ए एक खाली टंकी को 26 घंटे में भर सकता है। जो पाइप ए है, वो खाली टंकी को 26 घंटे में भर सकता है। पाइप बी है, अकेले उसी टंकी को 36 घंटे में भर सकता है। बी है जो 36 घंटे में भर सकता है। दोनों एक साथ चालू करने पर टंकी का आधा भाग भरने में कितना समय लगेगा? तो अब देखिए, 26 और 36 का एलसीएम कितना हो जाएगा फ्रेंड? तो यहाँ पर देखिए 2 हो गया, यहाँ से 13 हो जाएगा, यहाँ से 18 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए, यहाँ से हो जाएगा 18 और यहाँ से हो जाएगा आपका 13। अब देखिए, दोनों को एक साथ किया जाता है, तो 2 गुने 13 गुने 18। अब इसको जोड़िएगा तो आपका कितना आ जाएगा? तो आपका आ जाएगा, सॉरी, 8 3 11 और 1 31 आ जाएगा फ्रेंड। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है, दोनों साथ टंकी का आधा भाग भरने में कितना समय लगेगा? यानी कि 1/2 से सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 से 2 कैंसिल होगा फ्रेंड। अब देखिए, यहाँ पर आप देखिए, एलसीएम तो आपका, तो देखिए इस टाइप से आपका 24। अब देखिए, इसको सीधे मल्टीप्लाई कीजिए तो 18 गुने, देखिए 18 गुने 13 कीजिए तो 8 तिया, सॉरी 8 तिया 24, साथ में 2 3 2 5 और 8 और 1 हो गया, 4 हो गया, 8 5 13 हो गया, यानी कि 234। अब 31 में सीधे डिवाइड कीजिए 234 से, 31 2 4। तो यहाँ पर कितना हो गया फ्रेंड? यहाँ पर देखिए, दूस 210, 7 मरतबा हो गया, 7 या 21 हो गया। यहाँ पर देख 7 7 14 हो गया, यहाँ पर 2 तो 1 17 हो गया। नहीं फ्रेंड, यहाँ पर आपका 31 होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पर देखिए, इसका जो कि प्रॉपर आंसर आ जाएगा, जो कि 7 पूर्णांक 17/31 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। यहाँ पर 21 की जगह पर 31 कर लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक रेपो दर से अधिक ब्याज दर पर ओवरनाइट फंड का आधार लेने की प्रदान दी जाती है? ये है सीमांत अस्थायी सुविधा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए, 4 अक्षर दिए गए हैं। अब इसमें देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए +5 हो रहा है, इसमें +5 हो रहा है फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए, 2 वर्ष पहले ए और बी सी की आयु इतना वर्ष थी। अब से 2 वर्ष बाद ए और सी का औसत आयु इतना वर्ष थी। तो अब से 4 वर्ष बाद बी की आयु कितनी होगी? तो अब देखिए, ए बी सी है, ठीक है, क्या बोला, 2 वर्ष पहले ए बी सी की आयु इतना वर्ष थी। तो 2 वर्ष पहले बोला है ना, तो मतलब कि वर्तमान में आने के लिए हमको 6 वर्ष से क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो यानी कि ए बी सी का औसत आयु कितना आपका 72 है।
अब देखिए 72 गुने 3 कर दीजिए। अब इसे वर्ष 2 वर्ष बाद ए और सी का औसत आयु इतना है, तो ए प्लस सी का औसत आयु बाद है, तो वर्तमान लाने के लिए आप इसमें 4 घटा दीजिएगा तो 85 आ जाएगा, तो 85 गुने 2 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए आपसे 4 वर्ष बाद बी की आयु क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 1 17 यानी कि 170 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6, 7 1 216 आ गया फ्रेंड। अब देखिए डायरेक्ट आप ए प्लस सी का वैल्यू 170 यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है। तो 170 रखिएगा प्लस बी रखिएगा इज इक्वल टू 216। अब बी में 216 घटाएगा तो 30 इधर हो गया और इधर आपका 46 हो गया फ्रेंड। अब देखिए क्या बोला है, अब से 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद तो कितना हो जाएगा, तो कि आपका हो जाएगा, कि आपका हो जाएगा कितना 42 हो जाएगा 4 वर्ष बाद। अब देखिए 42 में से आप सीधे 8 घटा दीजिए, क्योंकि आपका कितना 34 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए संख्या इतना प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं और आरोहित क्रम में व्यतीत किया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या के बाएं से दूसरे स्थान का अंक का योगफल क्या होगा, तो 153 हो गया, 8672 हो गया। अब देखिए प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोहित क्रम में, तो यानी कि छोटा से बड़ा की ओर में, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरे अंक और दाएं से दूसरे अंक, तो बाएं से दूसरे अंक 2 और दाएं से दूसरे अंक 7, ये दोनों को जोड़ेगा तो आपका 9 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए सभी बिल्लियां बिल है, तो यहाँ पर बिल्ली बनाइए, सभी बिल्लियां बिल है, तो यहाँ पर बिल बनाइए। अब देखिए कोई सांप बिल नहीं है, तो बिल नहीं है सांप, तो यहाँ पर सांप को बनाइए। सभी सांप गुड़िया है, तो सभी सांप गुड़िया, तो यहाँ पर गुड़िया को बनाइए। अब निष्कर्ष में देखिए कुछ गुड़िया बिल्ली नहीं है, तो कुछ गुड़िया बिल्ली नहीं है, तो नहीं, तो ये आपका सही है फ्रेंड। अब देखिए कोई भी बिल्ली गुड़िया नहीं है, कोई भी बिल्ली गुड़िया नहीं है, ये आपका गलत है फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए डेविड का वेतन पहले 17% घटाया जाता, बाद में 10% बढ़ा दिया जाता, उसका वेतन के शुरुआती वेतन की तुलना में कितना परसेंट कम था, तो ए बी रूल से बनाइए। तो पहले 17% घटाया जाता है और बाद में इतना परसेंट बढ़ा दिया जाता है, तो यहाँ पर कीजिए -17 गुने 10/100 कर दीजिए फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, आपका -7 हो गया और माइनस आपका 1.7 हो गया, तो इसको जब जोड़िएगा तो 8.7 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर -2 है, यहाँ पर आपका जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए ए और बी एक व्यवसाय में 8:5 के अनुपात में धन निवेश करता है, यदि कुल लाभ 35% दान दे दिया जाता है और ए लाभ में ए का हिस्सा इतना था, तो कुल लाभ कितना था। अब देखिए क्या बोल रहा है फ्रेंड, तो कुल लाभ कितना था, तो 8.13 यानी कि 13 का मल्टीपल रहना चाहिए, जो कि आपका एक ही ऑप्शन है फ्रेंड, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए विंडोज 11 ओएस फाइल एक्सटेंशन के नाम से फाइलों को सॉर्ट करने का सबसे सरल तरीका निम्नलिखित में से कौन था, तो राइट क्लिक करें और ग्रुप बाई सेलेक्ट करें, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर +6 प्लस, अब देखिए बगल में आप लोग को हम अच्छे से बता देते हैं। यहाँ पर देखिए 6 हो गया, यहाँ पर देखिए 9 हो गया और यहाँ पर कितना हो गया फ्रेंड, तो देखिए आपका 15 हो गया और यहाँ पर देखिए कितना हो गया आपका कितना 24 हो गया फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पर 3 का, यहाँ पर 6 का है और यहाँ पर 9
9 का है, तो अगला 12 का आ जाएगा, जो कि आपका 36 हो जाएगा। इसमें 36 जोड़िएगा तो 814, हाथ में 1, 5 3 8 1 9, 94 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो। वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि 10 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो कितनों वर्षों में राशि स्वयं की 4 गुनी हो जाती है? तो देखिए 10 वर्ष में स्वयं की दोगुनी होती है, कि दोगुनी होती है, तो कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी? तो यहाँ पर 4 से सीधे मल्टीप्लाई, अब देखिए ये 2 है, तो 4 गुना करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यानी कि आपका 20 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए हृदय चालन तंत्र में किस संरचना को प्रत्येक हृदय पंथ को प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी की प्रेशरमर के रूप में मान्य होता है? यह है कोटनॉलजी नोट, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए जनवरी 2024 में जारी नीति आयोग की चर्चा में पत्र के अनुसार किस राज्य में 2013-14 और 2022-23 के बीच बहुआमी गरीबी से बचने वाली लोगों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई? ये आपका उत्तर प्रदेश, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इतना उत्तर की ओर अभिमुख करके बैठे हुए हैं, तो कितने लोग बैठे हुए हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं, तो 7 लोग को बना लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, इधर होता है बायां और इधर होता है आपका दायां। अब देखिए कविता के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, ठीक है। अब देखिए गीता कविता के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, सरिता सीता के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, अमित के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा हुआ, कविता के ठीक पड़ोसी में न तो सरिता है और न ही बबीता है। दी गई व्यवस्था के आधार पर निम्नलिखित में से 4 में से 3 एक निश्चित तरीका से एक समान है। अब देखिए फ्रेंड इसमें कोई फिक्स रिलेशन नहीं मतलब की है, तो इसको हम लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या बोला है कि गीता कविता के दाईं ओर है। अब देखेंगे कि गीता कविता से रिलेट कोई है कि नहीं, तो यहाँ पर देखिए सरिता और मीता है। यहाँ पर देखिए अमित के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठे हो, यहाँ पर देखिए कविता है फ्रेंड। देखिए कविता के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो कविता का सपोर्टेड यहाँ पर रखेंगे, तो कविता को हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सपोर्टेड रखते हैं कविता को। अब क्या बोला है, कविता के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठी है, तो पहला दूसरा सॉरी पहला दूसरा तीसरा, तो गीता को यहाँ पर बैठाइए आप, ठीक है। अब देखिए गीता कविता से रिलेट कितना है, तो सरिता मीता के दाईं ओर बैठा हुआ है, अमित के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, कविता के ठीक पड़ोसी में न तो सरिता है और न ही बबीता है, तो कविता के यहाँ पर न तो सरिता है, लिख देते हैं नीचे, सरिता है नहीं है, और नहीं कौन है फ्रेंड, न तो आपका सरिता है नहीं बबीता है, यहाँ पर न तो बबीता है न तो सरिता है। अब देखिए यहाँ पर दो को फिक्स हो गया कि ये दोनों यहाँ पर नहीं होगा। अब यहाँ पर आइए, अब देखिए सरिता सी मीता के बाईं ओर है, तो सरिता मीता के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो अगर हम सरिता को यहाँ पर रखते हैं फ्रेंड, तो सरिता को पहला दूसरा तीसरा स्थान, तो क्या बोल रहा है, सरिता मीता के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है, अमित के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है, कविता के ठीक पड़ोसी में न तो अब देखिए यहाँ पर जो बोल रहा है ना कि देखिए अब इसको बैठाइए, सरिता मीता के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो मीता के बाईं ओर, तो मीता को यहाँ पर रखेंगे तो पहला दूसरा तीसरा, ये तो होगा नहीं। अगर मीता को यहाँ पर रखेंगे तो पहला दूसरा तीसरा, ये तो होगा नहीं। मीता को यहाँ पर रखेंगे तो पहला दूसरा हाँ देखिए फ्रेंड यहाँ पर आप मीता को रखिए,
ठीक है, तो मीता को रखिए, तो अब क्या बोला, मीता के बाईं और तीसरे स्थान पर है तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो सरिता है, तो सरिता को यहाँ पर रखिए। ठीक है, अब देखिए, अमित अमिता के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठी है पर बैठी है। अमिता के बाईं और तीसरे स्थान पर, तो अमिता के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठी है। अब देखिए, अब आगे बढ़िए। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ तो बैठ गया, यहाँ पर मीता, कविता, सरिता। अब मेरे पास 3 गो बचा, अब क्या बोला है? देखिए, अमिता के बाईं ओर बाईं और तीसरे स्थान पर सरिता है। अमिता के अमिता के बाईं और तीसरे स्थान, अमिता के बाईं और तीसरे स्थान पर मीता है। मीता के बाईं और तीसरे स्थान पर, तो मीता पहला, दूसरा, तीसरा। अब देखिए, यहाँ पर आप अमिता को रखिए। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड, इतना तो मेरा हो गया। अब यहाँ पर बच रहा है, और एक यहाँ पर, 2 चीज बच रहा है फ्रेंड। अब देखिए, क्या बोला, दी गई व्याख्या के अनुसार निम्नलिखित में 4 में से 3 एक तरीके से एक समान है, इस प्रकार एक समूह बनने में कौन सा विकल्प उस समूह से संबंधित नहीं है? अब देखिए, अमित और बबीता, तो अमिता और बबीता, तो अमिता और बबीता तो नहीं है फ्रेंड, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। सरिता और कविता, तो देखिए, सरिता, कविता तो है फ्रेंड, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अच्छा क्वेश्चन था। अब देखिए, 7 डिब्बे एक के ऊपर रखे गए, तो यहाँ पर 7 डिब्बे बना लीजिए। 7 हो गया, 6 हो गया, 5, 4, 3, 2, 1। अब देखिए, केवल जे के ऊपर रखा गया, जे के ऊपर जी को रखा गया, तो जी को यहाँ पर रखिए। जे और एच के बीच में क्यू को रखा गया, जे और एच के बीच में क्यू को रखा गया, जे और एच के बीच में क्यू को रखा गया, तो क्यू को यहाँ रखिए, एच को यहाँ रखिए। पी के नीचे केवल आई को रखा गया है, पी के नीचे केवल आई को रखा गया, ठीक है। ओ और आई के बीच कितने डिब्बे हैं? तो ओ और आई के बीच में आपका एक ही डिब्बे है, जो कि डिब्बे पी है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब देखिए, श्रीरंग श्रीनिवासन राव, जिन्होंने 1972 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ने मुख्य रूप से किस भाषा में कविताएं लिखी थी? ये आपका तेलुगु भाषा में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर देखिए, -2 है, तो -2 कीजिएगा, तो जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए, विनय बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और उत्तर की ओर 3 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह दाएं मुड़ता है। जैसे बोल रहा है फ्रेंड, वैसे आप मुड़वाइए। बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है, उत, उत्तर की ओर 3 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, तो दाएं मुड़वाइए, और 2 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर फिर वह बाएं मुड़ता है, तो फिर वह बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो 3 किलोमीटर यहाँ पर हुआ। फिर फिर से बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो बाएं मुड़वाइए और 6 किलोमीटर ड्राइव करवाइए, तो 2 से थोड़ा बड़ा बनाइए आप। ठीक है, वह अंत में बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो 3 3 6 यहाँ पर पहुंच जाएगा फ्रेंड। ठीक है, अब देखिए, और बिंदु पी पर रुक जाता है। बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए तो इधर चलेगा पूरब की ओर, और 6 था, 2 चल गया था, तो 4 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, 14 सेंटीमीटर व्यास और इतना ऊंचाई वाले एक तार का आयतन क्या होगा? तो तार किस फॉर्मेट में रहता है? तो बेलन के फॉर्मेट, तो बेलन का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई 22/7, आर आर के मान 7 × 7 स्क्वायर, एच का मान 12। एक तार का आयतन, तो अब देखिए, यहां से 7 से 7 कैंसिल। अब देखिए फ्रेंड,
सेंटीमीटर में व्यास है आपका, ये मीटर में है। ले, लेकिन ऑप्शन आपको सेंटीमीटर में बोला है, तो इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए ऊंचाई है, तो यानी कि 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए 22 से 154 गुने 12 और गुने 100 हो गया फ्रेंड। अब देखिए यूनिट डिजिट से ही हम आंसर बना लेंगे। 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 शून्य के बाद 8 आना चाहिए, जो कि एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर 138 गुने 50/4 हो रहा है। यहाँ पर देखिए 25 दूनी 50 और 2 दूनी 4, यहाँ से काटिए। 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 9 पचे 45, जो कि यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रण एवं महालेखा की नियुक्ति के संबंध का उल्लेख किया गया है? ये अनुच्छेद 148, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। देखिए फ्रेंड आज की वीडियो में इतना इतना ही। ये मेरा सेट नंबर। अब देखिए अब देखिए अब देखिए 2024 में भारत में रेमिकॉन्टर मिशन के तहत भारत के पहले वाणिज्य सेमीकंडक्टर निर्माता संपन्न की स्थापना के लिए किस राज्य का चयन किया गया? ये आपका गुजरात राज्य, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइडों को रीऑर्गेनाइजेशन करने और संपूर्ण प्रेजेंटेशन स्क्रैच का अवलोकन करने के लिए कौन सा व्यू का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? ये आपका स्लाइड मॉडर्न व्यू, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पद भारत के प्रत्येक ग्राम पंचायत में नहीं होता? ये पंचायत के निर्वाचन कोषाध्यक्ष, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा डिजाइन कंप्यूटर सिस्टम में डेटा का प्रेजेंटेशन करता है? ये आपका सीपीयू, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए फ्रेंड ये मेरा सेट नंबर 46 है फ्रेंड, और एनटीपीसी में ग्रेजुएट लेवल में पूरा 47 सेट हुए फ्रेंड। तो एक सेट और बच रहा है फ्रेंड, वो भी आपका सॉल्यूशन जल्द ही इस चैनल पर चलेगा फ्रेंड। तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि नेक्स्ट सेट का सॉल्यूशन किस एग्जाम का होना चाहिए, या फिर ग्रुप डी का भी बोलिएगा तो उसका भी हम सॉल्यूशन हम करवा देंगे फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।